चाइना घुस गया इंडिया के अंदर, अच्छा हुआ। हमारी आर्मी का है ये मजाक उड़ा रहा है। आर्मी को गाली तुम लोग देते हो जब 2014 से पहले का भारत नकारते हो। आर्मी को गाली तुम देते हो जब वीर अब्दुल हमीद और भगत सिंह और इन सब की शहादत को नकारते हो। तुम कहते हो 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था, तब तुम देश की गद्दारी करते हो। देश की गद्दारी, देश की वफादारी पता क्या होती है? ध्यान रखो, 47 के बाद भारत आजाद हुआ तो भारत था, 47 के बाद 14 तक भी था और 14 के बाद अब तक भी है। तुम 14 से पहले के भारत को नकार रहे हो। पाकिस्तान से इतने युद्ध हुए, कोई युद्ध जीता पाकिस्तान आज तक? तुम उस शौर्य को नकारते हो जब कहते हो 2014 से पहले भारत नहीं था। भक्तों को नहीं पता, जो फैक्ट से परे उन्हें नहीं पता। गूगल चीख चीख के बता रहा है इन्हें, गूगल चीख चीख के बता रहा है, बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं, लेकिन अन्य भक्तों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि तुम देखते हो गोदी मीडिया, जैसे भक्त हो वैसा चैनल देखते हो, तो तुम्हें पता चलेगा नहीं। शेड्यूल 6 में 4 स्टेट हैं, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। इसको क्यों मांग रहा है वो? क्योंकि वो लद्दाख के साथ लग रही है चाइना की सरहद। ये क्योंकि MOU साइन करा है राहुल गांधी ने। चाइना की भाषा जो राहुल गांधी बोल रहा है वही सोनम वांगचुक बोल रहा था। जब जांच होने लगी क्यों छोड़ के भाग गया? एजेंसियां जब जांच करने लगी क्यों छोड़ के भाग गया आंदोलन? क्या बोलेंगे सर, आंदोलन छोड़कर जब देश की मीडिया गोदी मीडिया हो और देश के लोग ऐसे हों तो उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है? अंधभक्ति तो है। नहीं, एक मिनट, भी बोलोगे आप क्या देशभक्त हो? देशभक्त ऐसे थोड़ी हो जाएंगे तुम। देशभक्त ऐसे थोड़ी हो जाओगे। पार्टी का सपोर्ट देशभक्ति नहीं होती, ठीक है? क्या अच्छा किया? चाइना घुस गया इंडिया के अंदर, अच्छा हुआ, ठीक। अपमान कर रहे हैं, हमारी आर्मी को इस काबिल नहीं समझ रहे कि वो कहाँ घुस गया। अब बता, हमारी आर्मी का है ये मजाक उड़ा रहा है। हमारी आर्मी 35,000 किलोमीटर ले गया। नेहरू को मरे हुए 70 साल हो गए। 2024 की बात करो, 24 की बात करो, ठीक है? अभी गूगल करो। आर्मी को गाली की बात बताऊं? आर्मी को गाली तुम लोग देते हो जब 2014 से पहले का भारत नकारते हो। आर्मी को गाली तुम देते हो जब वीर अब्दुल हमीद और भगत सिंह और इन सब की शहादत को नकारते हो। तुम कहते हो 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था, तब तुम देश की गद्दारी करते हो। देश की गद्दारी, देश की वफादारी पता क्या होती है? ध्यान रखो, 47 के बाद भारत आजाद हुआ तो भारत था, 47 के बाद 14 तक भी था और 14 के बाद अब तक भी है। तुम 14 से पहले के भारत को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। तुम 14 से पहले हुए शहीदों को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। 14 से पहले देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसको नकार रहे हो, ये गद्दारी है। देश में इसरो को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। देश की आर्मी को नकार रहे हो, ये गद्दारी है। पाकिस्तान से इतने युद्ध हुए, कोई युद्ध जीता पाकिस्तान आज तक? तुम उस शौर्य को नकारते हो जब कहते हो 2014 से पहले भारत नहीं था, ठीक है? भारत मजबूर था, ये देश की गद्दारी है, ठीक है? हाँ, चाइना किसी की हिम्मत नहीं, जब तक मेरी आर्मी है कोई नहीं घुस सकता। किसी की ताकत नहीं है, तुम्हारे कहने से नहीं है। भक्तों की ताकत नहीं है, भक्तों को नहीं पता। जो फैक्ट से परे उन्हें नहीं पता, ठीक है? लद्दाख का आदमी कह रहा घुस गया, तुम कह रहे हो नहीं घुसा, ठीक है? मतलब सुनो, पंजाब की 9 सिख लाई ने डंडे मार मार के भगाया उनको, डंडे मार मार के चाइनियों को। और हमारे जिस दिन 22 जवान मरे उनके 43 मरे। देश की राजनीति के बारे में नहीं पता। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या करा है। देखिए, मैं किसी की बड़ाई करने नहीं खड़ा हुआ। जब बांग्लादेश बना, जब बांग्लादेश बना तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना गिरवी रखा था इस देश के लिए। आप बात करते हो कि इस देश के लिए क्या करके गई हैं वो। उनकी माँ ने भी अपना मंगलसूत्र खो दिया इस देश के लिए। आप बात करते हो कि देश में वही क्या है। भाई साहब, आप कहीं और खो रहे हो। बांग्लादेश की लड़ाई में अपना सोना गिरवी रखा था इंदिरा गांधी ने, और अगर इस बात को ये जुटला दें तो ये इस देश के नागरिक नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद बता दो कांग्रेस का कौन सा नेता डंका रहा है? अरे वो कांग्रेस ही खत्म होगी, पर जो डंका नेता होगा तो वोट देंगे। ऐसे को नहीं। कहाँ घुस गया? एक मिनट, ये कहते हैं कहाँ घुस गया? गूगल चीख चीख के बता रहा है इन्हें, गूगल चीख चीख के बता रहा है, बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं, लेकिन अन्य भक्तों को समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ लिखा है, चीन ने भूटान के बाद अब भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर गाँव बसा लिया। इस गाँव में करीब 101 घर भी बनाए हैं और ये गाँव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर है, ठीक है? 4.5 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस गांव को तसारी चू गांव के अंदर बसाया गया है, ठीक है? तसारी चू गांव अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, वहां चाइना घुस गया और गूगल पे, ठीक है? और बहुत लोगों ने रिपोर्टिंग करी है इसके मामले में। लेकिन क्योंकि तुम देखते हो गोदी मीडिया, जैसे भक्त हो वैसा चैनल देखते हो, तो तुम्हें पता चलेगा नहीं। सीमा निर्धारित नहीं है, कैसे ये कह सकते हो भारत की सीमा में घुस गया? सीमा निर्धारित है वहाँ पे, सीमा निर्धारित है चाइना के साथ। जब सीमा निर्धारित नहीं तो फिर कैसे कह लो कि भारत में घुस गया?
नहीं यार क्या बात करते हो, सीमा निर्धारित नहीं है। कौन? अरे लो जी, सीमा ही निर्धारित नहीं है, मतलब इंडिया डिसाइडेड ही नहीं है कहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में। देख रहे हो अंधभक्ति, देख रहे हो। अब ये बताएंगे कहाँ तक घुस गया, इनको ये नहीं पता। काम बताइए सर, ठीक है आराम से। अब की बार 400 बार क्या लगता है? अरे तुम मोदी को छोड़ दो, चाइना पे बात को छोड़ दो, कर ले। चाइना पे बात करो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान के साथ, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। जो चाइना के साथ लगती हुई सीमा है आज तक निर्धारित नहीं हुई, केवल टेम्परेरी निशान लगे हुए हैं, केवल टेम्परेरी निशान लगे हुए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि तुम सेना को कहते हो। संदीप दीक्षित ने, अरे एक मिनट जी, संदीप दीक्षित ने हमारे विपिन रावत को गली का गुंडा कहा। संदीप दीक्षित कांग्रेस का बोले, क्या बोलेंगे? उसने खुले में मेरे को, मुझे अभी वो आर्मी का नाम भी ध्यान नहीं आ रहा कि अरुणाचल प्रदेश की कोई आर्मी होती है, उनने अग्निवीर योजना का विरोध किया है और वो चाइना की तरफ सम्मिलित होने जा रहे हैं। उसका प्रोटेस्ट इसलिए भी था ना कि अग्निवीर योजना को फिनिश किया जाए। बाबूजी ने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं इन्होंने छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा, 8-10 आदमियों के इन्होंने नाम लिए, ये भ्रष्टाचारी हैं जो भाजपा में चले गए, ठीक है। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आजम खान भ्रष्टाचारी, उन्होंने अपनी पावर से उसको ठोक दिया ना अंदर। किसको ठोक दिया? आजम खान को। बेशर्मी पता है क्या होती है? इसी को बेशर्मी कहते हैं। दुनिया जानती है उस बंदे पे फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं, मतलब मुर्गी चोरी का मुकदमा सांसद पे, बकरा चोर का मुकदमा, अरे जौहर जैसी यूनिवर्सिटी बनाने वाले पे किताब चोरी का मुकदमा है, ठीक है। दुनिया जानती है। और सुनो एक मिनट, और सुनो, आजम खान कितने दोषी हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य दुनिया को पता है। और कैसे मुकदमा में फंसा गया ये भी दुनिया को पता है। तुम्हारे कहने से दोषी नहीं होगा। अब सुनो, तुम कह रहे हो अपने मुकदमे वापसी भी तो लिए हैं, योगी जी ने अपने मुकदमे क्रिमिनल केसेस वाले वापस लिए हैं, और आजम खान पे मुर्गी चोरी का मुकदमा चल रहा है। तुम बात डेमोक्रेसी की हत्या बोलते हैं इसको, है इसे डेमोक्रेसी की हत्या बोलते हैं। तुम पावर बता रहे हो, आप पावर बता रहे हो। अरे भाई एक मिनट जी, भाई साहब हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास अपनी पावर है। पंजाब के मुख्यमंत्री के पास पावर है, बंगाल के मुख्यमंत्री के पास पावर है। जिन्होंने कहना पॉइंट पे आ रहा हूँ, जिन्होंने इन्होंने जिनके नाम लिए उनके ऊपर मुकदमे ठोक के कोर्ट में जाके, एक मिनट जी, अंदर क्यों नहीं भेज रहे? मैंने ठोकने का मतलब क्यों नहीं भेज रहे उन पे? सही चाचा सही बोल रहे हैं। सुनो, आजम खान को अंदर भेजने की पावर है और छगन भुजबल को बचाने की पावर है, ये तो कह तो रहे हैं, ठीक है। अजित पवार को बचाने की पावर है मोदी जी पे। भ्रष्टाचारी वॉशिंग पाउडर भाजपा, इधर डालो उधर साफ, कोई दाग नहीं रहा। ये खुद ही कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया सब सत्ता का खेल है, पावर है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर आज जेल में हैं तो ये कहना चाहते हैं ये भी पावर है, ठीक है। ये गलत, उनके पास पावर है तो जो भ्रष्ट भाजपा के हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा के उनका केस विरुद्ध कर। अब एक कांग्रेस का सत्ता में रहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत पर ला दिया था या नहीं ला दिया था? कोर्ट यही माहौल तो देखना हमें। देखो कितनी अच्छी डेमोक्रेसी, कोर्ट सबके लिए खुला है, कोर्ट। और अभी विपक्ष बहाली भी बाका नहीं कर पा रहा। समाजवादी नेता भ्रष्ट नेताओं पर मुकदमे क्यों नहीं करते? अगर वो भ्रष्ट हैं तो मुकदमे करें। भाजपा में शामिल करते हैं अब उन्हें, अब मुकदमे नहीं होते, अब भाजपा में शामिल करते हैं।